आपका हमारे YouTube चैनल केम जोन एजुकेशन में स्वागत है। मैं अरुण आचार्य आज आपके लिए हृदय का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसा कि अपन ने हृदय के पार्ट 1 में पढ़ा था कि हृदय कितने प्रकार के होते हैं। हृदय अपन ने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक था अपने पास न्यूरोजेनिक, एक था अपने पास मायोजेनिक। फिर अपन ने हृदय का वर्गीकरण देखा था कि हृदय चैम्बर्स के आधार पर हृदय कितने प्रकार के होते हैं। अपन ने देखा था हृदय 2 कक्षक हृदय, 3 कक्षक हृदय और 4 कक्षक हृदय। फिर अपन ने हृदय के कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन, हृदय में भार कितना होता है, हृदय का निर्माण कहाँ पे होता है, किस प्रकार होता है, कौन सी झिल्ली से होता है, वह सारा अपन ने देखा था। आज मैं आपको हृदय का पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा कि हृदय की बाहरी संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तथा हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर अपन देखेंगे हृदय के अंदर रक्त किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से रक्त हृदय से बाहर जाता है और उसके अंदर कौन कौन से अपने पास फंक्शन होते हैं, हृदय को कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, हृदय में कौन कौन से अपने पास कपाट पाए जाते हैं और हृदय के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना में बताना चाहता हूँ हृदय अपने पास 2 झिल्लियों या 2 आवरण से निर्मित होता है। अपने पास हृदय अपने पास 2 आवरण कौन सा, अपने पास पहला आवरण होता है अपने पास पैराइटल पेरिकार्डियम आवरण और अंदर वाला आवरण होता है अपने पास विसरल पेरिकार्डियम। एक होता है अपने पास पैराइटल पेरिकार्डियम और एक होता है अपने पास विसरल पेरिकार्डियम। जो बाह्य आवरण होता है उसको बोलते हैं अपन पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं, जो आंतरिक आवरण होता है उसे बोलते हैं अपन विसरल पेरिकार्डियम। काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा गया है, तो हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं अपन, पैराइटल पेरिकार्डियम। ये दोनों जो आवरण होते हैं इनके मध्य एक अपने पास द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम होता है अपने पास पेरिकार्डियल द्रव्य। पेरिकार्डियल द्रव्य क्या करता है अपने पास, दोनों झिल्लियों को क्या करता है, दोनों झिल्लियों के अंदर एक द्रव होता है उसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य। इसके कार्य अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या करता है अपने पास, बाह्य आघातों से रक्षा करता है अपने पास। जैसे हृदय स्पंदन होता है तो हृदय क्या होता है, पंपिंग करता रहता है। तो हृदय जब पंपिंग करता रहता है तो दोनों आवरणों के मध्य घर्षण ना हो, उस घर्षण को भी बचाने का कार्य कौन करता है अपने पास, पेरिकार्डियल द्रव्य। और पेरिकार्डियल द्रव्य क्या करता है, अगर ये पेरिकार्डियल द्रव्य नहीं होता तो ये क्या होती है अपने पास जो दोनों जो आवरण अपने पास दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो अपन देखते हैं इसके क्या क्या अपने पास कार्य है। पहला अपने पास कार्य है पेरिकार्डियल द्रव्य हृदय के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। क्या करता है, हृदय के आंतरिक भागों की रक्षा करता है अपने पास कौन, हृदय का पेरिकार्डियल द्रव्य। सेकंड कार्य इसका बाह्य आघातों से रक्षा। मान लो किसी ने आपके दोस्त वगैरह ने मजाक में यहाँ पे आपके मार दी जोर से, तो क्या होगा, जो हृदय के जो बाह्य अपने पास आघातों से रक्षा कौन करेगा अपने पास, पेरिकार्डियल द्रव्य। हृदय को क्या करेगा, नम बनाए रखने का कार्य करेगा। और फिर अगला पॉइंट अपने पास हृदय स्पंदनों से उत्पन्न घर्षण से रक्षा कौन करता है अपने पास, पेरिकार्डियल द्रव्य। और दोनों झिल्लियों को आपस में चिपकने का कार्य कौन करता है, अपने पास पेरिकार्डियल द्रव्य करता है। ये अपन ने देखा था पेरिकार्डियल द्रव्य के कार्य। अब अपन हृदय की बाह्य संरचना के बारे में देखा। हृदय के अंदर 2 आवरण होते हैं, दो आवरण कौन से, पैराइटल पेरिकार्डियम आवरण और एक होता है अपने पास विसरल पेरिकार्डियम जो आंतरिक आवरण होता है। और इसके अंदर कौन सा द्रव होता है अपने पास, पेरिकार्डियल द्रव्य। तो अपन अब अध्ययन करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर अपने पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिए इसको। और ये अपने पास हृदय की आंतरिक संरचना है। यदि आपको अगर ये चित्र याद हो गया, तो आपका हृदय से कोई भी पर्सन गलत नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अग्रमा शिरा पश्चिमा शिरा क्या होती है। इन शिराओं से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिरा क्या होती है और धमनी क्या होती है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि शिरा क्या होती है। तो आपने पढ़ा है शिराएं वह होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, शिरा। जबकि धमनी क्या होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, धमनी। ये पूर्णतः सत्य नहीं है, आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ जो क्या होगी पूर्णतः सत्य। शिरा उसे कहते हैं जो अपने पास रक्त को अंगों से हृदय के अंदर लाने का कार्य करती है, वह कहलाती है अपने पास शिरा। जबकि धमनी होती है, धमनी किसे कहते हैं अपन, जो रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है, उसे कहते हैं अपन धमनी। तो समझ में आया शिरा क्या करेगी। शिरा क्या करती है अपने पास, अंगों से
अंगों से रक्त को कहाँ तक लाती है अपने पास, हृदय तक। और धमनी क्या होती है अपने पास, धमनी क्या होती है अपने पास, रक्त को ले जाती है कहाँ से, हृदय से रक्त को ले जाती है कहाँ पर, अंगों तक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपको अग्रमाशिरा और पश्चमाशिरा। अग्रमाशिरा क्या होती है, जैसे अपने पास हृदय यहाँ पर स्थित है। अग्रमाशिरा का कार्य होता है कि हृदय से जो ऊपर का जो पार्ट होता है, हृदय से ऊपर का जो पार्ट होता है, वहाँ से सारे ब्लड को इकट्ठा करके लाती है कहाँ पर, अपने पास दाएं आलिंद में। ये अपने पास आलिंद है, दाएं आलिंद, और ये बाएं आलिंद। ये अपने पास दायां नीले और ये क्या अपने पास बाएं नीले। आलिंद ऊपर होते हैं और नीले कहाँ होते हैं, नीचे। आलिंद थोड़े छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में, नीले। नीले बड़े होते हैं अपने पास और आलिंद छोटे होते हैं। तो अग्रमाशिरा क्या होगी, अग्रमाशिरा रक्त को शरीर हृदय से ऊपर वाले जो पार्ट होगा, शरीर का जो ऊपर वाला पार्ट है हृदय से, वहाँ से ब्लड को लाएगी कहाँ पे, अपने पास दाएं आलिंद में। अग्रमाशिरा समझ सकते हो, अग्र मतलब आगे जो आगे होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर ही होगा। तो ऊपर से जो ब्लड को लाने का कार्य कौन करेगी, अपने पास अग्रमाशिरा। उसके बाद में बात करता हूँ किसका, पश्चमाशिरा। जो हृदय से जो नीचे वाला जो पार्ट है अपने पास, हृदय से जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ से ब्लड को लाने का कार्य कौन करते हैं अपने पास, पश्चमाशिरा। समझ में आया, अग्रमाशिरा क्लियर है, ऊपर से जो रक्त लाएगी अग्रमाशिरा, नीचे की तरफ से जो ब्लड हृदय में लाएगी, हृदय में कौन से पार्ट में, दाएं आलिंद में, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पश्चमाशिरा। अब ध्यान से देखना, इधर अपने पास रक्त आया किसमें, ये रक्त इधर से आएगा अपने पास, यहाँ पे कपाट है अपने पास। एक होता है यहाँ पे कौन सा कपाट होता है, हेवर्सियन कपाट। एक होता है इस पे होता है अपने पास यूस्टेकियन कपाट। तो पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर, हेवर्सियन कपाट की स्थिति कहाँ पाई जाती है, तो हेवर्सियन कपाट की स्थिति कहाँ पाई जाती है अपने पास, दाएं आलिंद के अंदर अग्रमाशिरा के मुख पैर, यहाँ जहाँ अग्रशिरा खुलती है वहाँ पे अपने पास कौन सा कपाट पाया जाता है, अपने पास हेवर्सियन कपाट। जबकि यूस्टेकियन कपाट कहाँ पाया जाता है अपने पास, जो पश्चमाशिरा है, पश्चमाशिरा के खुलने वाले स्थान पे कौन पाया जाता है अपने पास, यूस्टेकियन कपाट। अब ये ब्लड आ गया इसमें अपने पास, किस में आ गया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ब्लड नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे अपने पास कपाट लगा हुआ है। कौन सा कपाट लगा हुआ है, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वो अपने पास कपाट लगा है, इस कपाट से होते हुए ब्लड किस में आएगा अपने पास, दायां नीले। दाएं नीले में अपने पास ब्लड आया। अब ये ब्लड किस में जाएगा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, फुफ्फुसीय धमनी। आपने देखा लाने का कार्य कौन करती है, शिरा। ब्लड से ब्लड लाने का कार्य कौन कर रही है, शिरा। अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, हृदय में। अब हृदय से वापस ब्लड को ले जाने का कार्य कौन करेगी अपने पास, धमनी। अब धमनी कौन सी अपने पास, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी अपने पास, फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से ब्लड जाएगा, ब्लड गया कहाँ पे अपने पास, मान लो यहाँ पे ब्लड आया। और यहाँ पे क्या होता है अपने पास, यहाँ पे होता है अपने पास फेफड़े। यहाँ पे क्या होता है अपने पास, यहाँ पे होते हैं अपने पास फेफड़े। ये ब्लड आया किसमें, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के अंदर ब्लड में क्या होगा, ब्लड का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है उसमें से कचरा उसमें क्या हो गया अपने पास, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे फेफड़ों के अंदर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देंगे। मतलब कि शुद्ध रक्त में क्या होता है अपने पास, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जबकि अशुद्ध रक्त में क्या होता है अपने पास, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये ब्लड आया कहाँ पे अपने पास, फेफड़ों के अंदर। अब ये फेफड़ों से ब्लड कहाँ जाएगा अपने पास, वापस फेफड़ों से ब्लड को कहाँ ले जाना पड़ेगा अपने पास, हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर ब्लड कौन ले जाएगा अपने पास, अब फुफ्फुसीय शिरा। अब फुफ्फुसीय शिरा ये क्या करेगी, ये ब्लड को ले जाने का कार्य करेगी। ये ब्लड आ गया किसमें अपने पास, ये क्या अपने पास, बायां आलिंद। बायां आलिंद के अंदर क्या आ गया अपने पास, ब्लड आ गया। और ये बायां आलिंद से ब्लड आया नीचे की तरफ, यहाँ पे लगाओ अपने पास कौन सा, बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा अपने पास, किस में जाएगा, नीले के अंदर। कौन सा नीले, बाएं नीले के अंदर। किस में जाएगा अपने पास, बाएं नीले के अंदर। अब आपने देखा ब्लड कहाँ पे आ गया अपने पास, नीले के अंदर। अब यहाँ से ब्लड को वापस ले जाने का कार्य कौन करेगी अपने पास, ब्लड को ले जाने का कार्य हमेशा कौन करती है, धमनी। और इस बार अपने पास कौन सी धमनी आएगी, ये ब्लड ले जाने का कार्य करेगी। कौन सी धमनी अपने पास, महाधमनी, जिसे अपन बोलते हैं एरोटा। ये महाधमनी क्या करेगी, यहाँ से ब्लड को ले जाने का कार्य। तो अपने को दिक्कत आती है कि सर कहीं पे अपने पास
ऐसा भी लिखा होता है कि सर शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि शुद्ध रक्त का परिवहन और अशुद्ध रक्त का परिवहन कैसे होता है। जैसे अग्र महाशिरा से ब्लड आया किसमें अपने पास, दायां आलिंद में, दायां आलिंद के अंदर ब्लड आया, इसके अंदर किस प्रकार का ब्लड होगा अपने पास, अशुद्ध रक्त। ये ब्लड आया किसमें, दायां नीले में, यहाँ पे भी ब्लड कैसा अपने पास, अशुद्ध। इस दाएं नीले से ब्लड कहाँ जाएगा अपने पास, फेफड़ों तक, किसके द्वारा, फुफ्फुसी धमनी। इसके अंदर भी रक्त कैसा होगा अभी अपने पास, अशुद्ध। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या अपने पास, फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर ब्लड का क्या होगा, शुद्धिकरण, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। मतलब अपन क्या करते हैं, फेफड़े कार्य करता है, जो अपने पास श्वसन होता है, श्वसन के अंदर फेफड़ों का कार्य होता है महत्वपूर्ण कि ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो गैसों का आदान प्रदान करता है अपने पास कौन, फेफड़े। यहाँ से ब्लड आया किसमें, फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के अंदर ब्लड क्या हुआ, शुद्धि, और यहाँ पे शुद्धि होकर, यहाँ पे शुद्धि का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई किसमें गया, फुफ्फुसी शिराओं में। फुफ्फुसी शिराओं के अंदर ब्लड कैसा बहता अपने पास तो फुफ्फुसी शिराओं के अंदर ब्लड कैसा बहता अपने पास, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इसमें भी शुद्ध रक्त परिवहन है। मतलब पूछ लिया जाता है बाएं आलिंद के अंदर किस प्रकार का रक्त होता है, तो बाएं आलिंद के अंदर अपने पास शुद्ध रक्त होता है। ये शुद्ध रक्त होता कहाँ जाएगा, बाएं कस्पिड से होते हुए किसमें आएगा अपने पास, बाएं, अपने पास बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले से ब्लड वापस जाएगा किसमें, महाधमनी। और महाधमनी क्या करेगी, ब्लड को ले जाने का कार्य। और इसमें किस प्रकार का रक्त होगा अपने पास, इसमें भी अपने पास शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें आपको ध्यान रखना, ये होता है अपने पास क्या, आलिंद पट। ये क्या अपने पास, आलिंद पट। ये अपने पास आलिंद पट, ये यहाँ पे आपके पास नीले पट, और यहाँ से ये क्या अपने पास, हीज मंडल। ये क्या है, हीज मंडल। और ये अपने पास जो डॉट कर रखा हूँ, ये अपने पास क्या, पुरकिंजे तंतु। क्या होता है इनका कार्य बताएंगे अभी। और यहाँ पे होती है आपके पास एसन नोड, ये अपने पास हेवर्सियन कपाट, और यहाँ पे एक कपाट होता है अपने पास कौन सा, थिबेसियस कपाट। अपने पास पूछा गया है किसके अंदर, लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया है कि थिबेसियस कपाट की स्थिति कहाँ होती है। तो थिबेसियस कपाट की स्थिति कहाँ होती है अपने पास, दाएं आलिंद के अंदर थिबेसियस कपाट की स्थिति होती है। स्थिति से लेकर आपके पास कपाट का प्रश्न आता है कि किस कपाट की स्थिति कहाँ पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए अपने पास कौन कौन से कपाट है। सबसे पहला कपाट है अपने पास हेवर्सियन कपाट। हेवर्सियन कपाट की स्थिति कहाँ पे है, ये अग्र महाशिरा के खुलने वाले स्थान पे पाया जाता है अपने पास कौन सा, हेवर्सियन कपाट। दूसरा कपाट है अपने पास कौन सा, थिबेसियस कपाट। थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है अपने पास, दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है कौन सा, थिबेसियस कपाट। उसके बाद अपना अगला कपाट है अपने पास यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट की स्थिति कहाँ पे होती है अपने पास, ये भी पश्चिम महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर पाया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास कपाट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो होता है अपने पास, एक तो होता है ट्राइकस्पिड और एक होता है अपने पास बाइकस्पिड। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है ये एक ब्लैक लाइन है, इनके मध्य पाया जाता है। इसको क्या बोलता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ मैं अंतर आलिंद नीलेपट। अंतर आलिंद नीलेपट मतलब कि क्या है, ऊपर आलिंद। अपन बात कर रहे हैं ट्राइकस्पिड की स्थिति, तो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर ट्राइकस्पिड की स्थिति कहाँ होती है। तो ट्राइकस्पिड की स्थिति अपने पास दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाता है अपने पास कौन सा, ट्राइकस्पिड। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन पाया जाता है अपने पास, बाइकस्पिड। फिर अपने पास दो कपाट होता है, एक होता है अपने पास एरोटिड कपाट, एक होता है अपने पास पल्मोनरी एरोटिड। जो अपने पास एरोटिड कपाट है उसकी स्थिति कहाँ होती है अपने पास, महाधमनी। महाधमनी का जो खुलने वाला स्थान होता है वहाँ पे पाया जाता है अपने पास एरोटिड कपाट। जबकि फुफ्फुसी धमनी होती है उसके खुलने वाले स्थान पे पाया जाता है अपने पास कौन सा, पल्मोनरी एरोटिड। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एरोटिड कपाट और पल्मोनरी एरोटिड कपाट को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं अपन, अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। फिर मैं बात करता हूँ, कपाटों की बात खत्म हो गई अपने पास, एक बचता अपने पास एसन नोड। एसन नोड क्या करता है, इसे अपन बोलते हैं हृदय का मस्तिष्क और हृदय का पेसमेकर। ये हृदय को क्या करता है, पंपिंग करने में मदद करता है।
उसी के बाद अपने पास एवी नोड। एसएन नोड के अंदर जो अपने आगे अध्ययन करेंगे अपन एसएन नोड वगैरह के बारे में कि एसएन नोड के अंदर क्या होगा, अपने पास आवेग आएंगे। वह आवेग का प्रवाह कहाँ पे होगा, अपने पास एवी नोड में। और एवी नोड से आवेग कहाँ जाएंगे, अपने पास हिज बंडल में। और हिज बंडल से होते हुए आवेग, जो आवेग होगा अपने पास कहाँ जाएगा, पुरकिंज तंतु। पुरकिंज तंतु से अपने पास आवेग हृदय तक पहुँचता है। इसी प्रकार ये अपने पास हृदय की आंतरिक संरचना थी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।